हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमो कैफ़े। आज हम डिस्कस करेंगे ओजोन लाइसिस रिएक्शन, जो कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, तो ओजोन लाइसिस क्या होता है? यू नो ओजोन, अगर मैं ओजोन की बात करती हूँ स्टूडेंट, तो ओजोन क्या होता है? O3। ठीक है, तो ओजोन लाइसिस क्या होता है? इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है इन विच इथीन react with ozone, then it give ozonide, it further react with zinc, it give two carbonyl compound। हम रिएक्शन को उससे समझते हैं कि जैसे यहाँ पर मैंने इथीन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2। जब मैं इसकी रिएक्शन ओजोन से करवाऊंगी O3, आपको पता है कि ओजोन में कितने एटम जो है, ये ओजोन है, ये कितने एटम से मिलके बना है? 3 ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। तो होगा क्या, जहाँ पर हम हमेशा ओजोन लाइसिस जो हम यहाँ पर कर रहे हैं वो एल्कीन में कर रहे हैं, तो जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन होकर दो, जैसे यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम यहाँ पर ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एटम से हम कार्बन को, दोनों कार्बन को जोड़ेंगे। इधर इस कार्बन के साथ एक और ऑक्सीजन जोड़ेंगे और इस कार्बन के साथ फर्दर एक और ऑक्सीजन हम ज्वाइन करेंगे। तो 3 ऑक्सीजन को हम इस तरह से ऐसे एज ए रिंग फॉर्म में हम इसको ज्वाइन करते हैं और आपस में इन दोनों ऑक्सीजन को आपस में एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो जो ये कार्बन है, जब हमने दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, वहाँ पर हमने क्या करा? ऑक्सीजन को ज्वाइन कर दिया है। अब इस कार्बन पे देखिए कि 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ, दोनों हाइड्रोजन को हमने अटैच कर दिया है। कार्बन की वैलेंसी क्या हो गया स्टूडेंट? सेटिस्फाई हो गया है। इधर भी कार्बन के पास क्या है? 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हमने हाइड्रोजन को अटैच कर दिया है। देन आप क्या करेंगे? इसको हम क्या बोलते हैं? ओजोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोनाइड। हमेशा याद रखिएगा, जब हम एल्कीन की रिएक्शन ओजोन से करवाते हैं तो हमेशा डबल बॉन्ड जहाँ पर होता है वहाँ से हम बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और ऑक्सीजन को ज्वाइन करते हैं। जब ओजोनाइड फॉर्म्ड हो जाता है उसके बाद आप फर्दर आप उसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे? जिंक से करवाएंगे। तो जिंक क्या करता है? क्लीवेज करेगा, तो एक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक बॉन्ड आपका इधर से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? 2 कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे, HCHO और इधर HCHO, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनॉल फॉर्म हो जाएंगे। और जिंक है, जिंक पे आपको पता है कि कैरी करता है 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव होता है, तो ZnO क्या हो जाएगा स्टूडेंट? बाहर निकल जाएगा। सच रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ओजोलाइसिस रिएक्शन बोलते हैं। फाइन। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है यहाँ पर कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो मैंने एक आपको कंपाउंड दिया, ये एक सेकेंड एग्जाम्पल है, इसको तो समझते हैं। पेंटीन 2इन। तो पेंटीन 2इन आपको पता है कि हम कैसे बनाएंगे? पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है। तो मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये यहाँ पर क्या है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन। अब ओजोन से मैं इसकी क्या करवाएंगे? रिएक्शन करवाएंगे। ओजोन क्या है? O3। अब बॉन्ड क्लीवेज कहाँ से होगा? बॉन्ड को ब्रेक हम करवाएंगे कहाँ से? जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पर उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फाइन। जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा वहाँ से हम उस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उन दोनों कार्बन के बीच में ऑक्सीजन को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन को ज्वाइन करेंगे, एक कार्बन को एक ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन करेंगे और इनको आपस में एक बॉन्ड से एक रिंग फॉर्म बन जाएगी। ठीक है। अब ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के आपको पता है कि हाइड्रोजन है और क्या है? CH3 CH2 है। हाइड्रोजन ज्वाइन कर दिया, CH3 CH2 ज्वाइन कर दिया। ऐसे इस कार्बन पे आपको पता है कि एक हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है और CH3 पार्टिसिपेट कर रहा है। देन आप उसकी फर्दर रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? जिंक के साथ आप करवाइए। जिंक के साथ जब आप करवाएंगे तो क्या होगा? क्लीवेज करवाएगा ये, तो एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, क्लीवेज एक यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 CH2 CHO। तो एक क्या बन जाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड प्रोपेनॉल बन जाएगा। दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड क्या बन जाएगा स्टूडेंट? CH3
CHO। अगर आप देखोगे तो इनकी वैलेंसी भी क्या है, कार्बन की सेटिस्फाई। दूसरा क्या बन जाएगा, इथेनॉल। अगर आप चाहते हैं कि मैं ओपन करके आपको दिखाऊं तो देखिए ज़रा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई है। दूसरे वाले में देखेंगे CH H और H डबल बॉन्ड O। यहाँ पर भी देखिए कार्बन की वैलेंसी क्या है, सेटिस्फाई है। फाइन। नेक्स्ट एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं ओजोन लाइसिस के, सो डैट हमारा ये टॉपिक जो है स्टूडेंट बहुत अच्छे से कवर अप हो जाए। एग्जाम में अगर कोई भी कंपाउंड आए, आप उसका प्रोडक्ट को इजीली आप ऑब्टेन कर सके। प्रैक्टिस करिए। देखिए नेक्स्ट है 3,4-डाई मिथाइल हेप्ट 3-इन। तो स्टूडेंट कैसे आप इस चीज़ को देखेंगे, 3,4-डाई मिथाइल। मिथाइल आपको पता है कि बहुत अच्छे से कि मैम मिथाइल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप को हम मिथाइल ग्रुप बोलते हैं। हेप्ट का मतलब होता है 7 कार्बन की चेन को हम क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। थर्ड कार्बन पे क्या है, इन है। तो क्या करेंगे आप, पहले 7 कार्बन आप लिख लेंगे। 7 कार्बन के बाद आपको पता है कि 3 पे आपने क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड लगा दिया। देन आप क्या करेंगे, थर्ड और फोर्थ पे आप मिथाइल ग्रुप को ज्वाइन कर देंगे। एंड देखिए कार्बन की वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करके चल रहे हैं। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस चीज़ का आप बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखेंगे। देन आप उसकी रिएक्शन आप किससे करवाएंगे, ओजोन से करवाएंगे। ओजोन क्या है स्टूडेंट, O3 है। जब आप ओजोन से उसकी रिएक्शन करवाएंगे तो बॉन्ड को ब्रेक कहाँ से करेंगे, जहाँ पर डबल बॉन्ड है। एंड डबल बॉन्ड तो यहाँ पर है। अब तो फोर्थ और थर्ड कार्बन के बीच में आ जाएगा एक ऑक्सीजन, एंड ऐसे ही फोर्थ कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और थर्ड कार्बन के साथ भी एक ऑक्सीजन जुड़ गया। देन क्या है कि आपको पता है कि इस कार्बन के पास यहाँ पर CH3 है, CH2 CH3 है, तो ये CH3 CH2 CH3 ज्वाइन कर दिया। ऐसे इस वाले कार्बन के पास, जो फोर्थ कार्बन के पास CH3 है, CH3 ज्वाइन कर दिया, CH2 CH2 और CH3 ज्वाइन कर दिया। देन आप उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, जिंक के साथ करवाएंगे। जिंक क्या करता है, क्लीवेज का काम करता है। किसका काम करता है, क्लीवेज करवाएगा। तो जब ये क्लीवेज करवाएगा तो ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और इधर से ब्रेक पहुँच जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन भाई वैलेंसी तो तभी सेटिस्फाई होगी जब कार्बन के साथ ऑक्सीजन जो आएगा डबल बॉन्डेड फॉर्म में आएगा, CH2 CH2 CH3। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। CO जो होता है वो कौन सा होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 2 ओन, ये 2 पे क्या है, ओन है। दूसरा क्या बन जाएगा, CH3 CO CH2 CH3। तो ये आपको पता है कि 1 2 3 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। 2 कार्बन पे क्या है, ओन। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, ब्यूटेन 2 ओन। और जो जिंक है, जिंक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ZNO क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। होप यू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रैक्टिस करिए, ये रिएक्शन एग्जाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपको चैनल अच्छा लगा, आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।